पूर्वतरं कृतं कर्मणैव संसिद्धिं मास्दा जनकार्य इति तत्व प्रयुज्य विज्ञेयम्। थोड़ा हो गया था, दोबारा करेंगे। यह जो पूर्व पक्षी लोगों का कहना है, पूर्वतरं कृतं और कर्मणैव संसिद्धिं मास्दा जनकार्य, कर्म से मोक्ष बता दिया तो कर्मणैव, कर्म से ही मोक्ष प्राप्त हुआ। यहाँ पर संसिद्धि शब्द का क्या लेना है? पूर्व कृतम का भी तात्पर्य क्या लेना है? 4, 15, 3, 20 इन दोनों का तत्व प्रविभज्य विज्ञेयम्, यह भी प्रविभाग प्रगत क्षेत्र से समझना होगा। खत्म? तो किस प्रकार सुनो, यदि तावत् पूर्वे जनकार्य तत्विदोपि प्रवृत्त कर्माण स्युः, पूर्वतरम है ना, यदि तत्पूर्वे जनकादयः तत्विदोपि, तत्ववेत्ता होते हुए भी प्रवृत्ति कर्म वाले थे, फिर वे लोग मानना होगा लोक संग्रहार्थमेव, लोक संग्रह करने के लिए, अर्थात दुनिया को आदर्श स्थापित करने के लिए, यथा राजा तथा प्रजा, राजा ही कर्महीन रहेगा तो क्या होगा? प्रजा भी वैसे ही रह जाएगा। इसलिए वह स्वकर्मों का अनुष्ठान करता रहा, जरूरत नहीं है फिर भी किया। गुणा गुणेश वर्तन्ते ज्ञाने नहीं वह संसिद्धिम आसता, वास्तव ज्ञान के द्वारा ने संसिद्धि को प्राप्त किए थे, कर्म से नहीं। कर्म संन्यास प्राप्ति भी कर्मणा सही वह संसिद्धि आसता है। कर्म संन्यास का प्राप्त करने के बावजूद भी वह संन्यास न करते हुए कर्म सहित वह ज्ञान द्वारा संसिद्धि को प्राप्त किया, यह अर्थ करना चाहिए। न कर्म संन्यास कृतवन्ते इत्यर्थः, उन्होंने कर्म संन्यास ग्रहण नहीं किया, ये इसका अर्थ होगा। अतः और ये मानते हो जनकादि तत्ववेत्ता ही नहीं, न ते तत्वविदा, यदि तत्ववेत्ता ही नहीं है, फिर तो ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिम सत्य संसिद्धिम आस्थिता, ऐसा करना पड़ेगा। ईश्वर समर्पित भाव से कर्म रूपी साधन के माध्यम से उनने अंतर्न शुद्धि रूपा संसिद्धि मने सम्यक प्रकार के अंतःकरण का सिद्धि विशुद्धि रूपी फल, जो ज्ञानोत्पत्ति लक्षण, ज्ञानोत्पत्ति के योग्य है, तारस अंतःकरण को उन्होंने प्राप्त किया। संसिद्धि आस्थिता कौन? जनकादि व्याख्या। एतमेव अर्थम वक्ष्यति, भगवान ये अर्थ को ध्यान में रखते हुए 5वें और 18वें अध्याय दोनों जगह कहने वाले हैं। सप्त शुद्धये कर्म कुर्वन्ति, गीता 5:11, स्वकर्णात् सिद्धि विन्दति मानव, गीता 18:46 में, इत्युक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य पुनर्ज्ञानिष्ठान उच्यते। इस प्रकार अंतर्न शुद्धि को जिसने प्राप्त किया उसी को बाद में ज्ञानिष्ठा के वर्णन कर दिया। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म इत्यादि के द्वारा इसे स्पष्ट। तस्मात् गीता शास्त्रे केवलादेव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति, एवं तत्वज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति सिद्धांत है, न कर्म समुचिता, कर्म के समुच्चय की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म केवल तब तक काम करेगा जब तक कर्म शुद्धि नहीं हुई, ज्ञानोत्पत्ति योग्य आपका नहीं हुआ, तब तक कर्म कांड है। जैसे हम लोग दृष्टांत इसलिए देते हैं, खेती है, कब तक आप उस खेती पे ट्रैक्टर चलाओगे? आज की भाषा में ट्रैक्टर चलाना, हल चलाएंगे, कब तक चलाएंगे? जब तक सारे कबाड़ साफ न हो जाए। बाद में बीज बो देंगे, उसके बाद भी ट्रैक्टर चलाओगे क्या? पौधे आ गए फिर ट्रैक्टर चलाओ, क्या फसल नहीं मिलेगा उसका? भाई कर्म जो है कब तक है? खेती की सफाई तक उसकी जरूरत है। खेती साफ हो गया, उसके बाद बीज बोइए, बीज बोने के लिए पानी देना आपका काम है। पानी देने के बाद यदि घास उस दूसरे चीज उगते हैं, विजातीय वस्तु, उसको गुड़ाई करना बोलते हैं, उसको उखाड़ो, साफ करो, नहीं क्या उसको निकाल के चाहे ट्रैक्टर चला दो। विजातीय घास फूस यदि उग भी जाए, उसको उखाड़ने के लिए आप ट्रैक्टर आदि नहीं चलाएंगे, हल नहीं चलाएंगे, किंतु व्यक्ति लग जाता है, 2-4 मजदूर लग जाएंगे, जहां जहां दिख रहा है खाते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी आपको शुरू में कर्मकांड तब तक जब तक जब आपका अंतःकरण रूपी खेती शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध हो जाने के बाद गुरुमुख से, आचार्य मुख से श्रुति रूपी बीज को आपने बो दिया, उसके बाद फसल निकलने लगेगा।
धीरे धीरे आपको आनंदानुभूति और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते परमानंद तक जाना है। इस बीच में लेकिन वहां जैसे विजाति उत्पन्न हो जाते घास आदि, यहाँ भी प्रतिबंधक बीच बीच में आ जाते हैं। वो प्रतिबंधकों को दूर करना, क्या करना पड़ेगा, उसे हटाने के लिए आवश्यक उपासना आदि करते रहना पड़ेगा। याव काल पर्यंत अनुभूति साक्षात्कार नहीं होता। ये सिद्धांत आपको पूरे गीता में दिया गया इति निश्चितो अर्थः यथाचयम् अर्थः तथा प्रकरणश विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। यह निर्णय जिस प्रकार है उस बात को आगे हर प्रकरण में प्रकरणशः विभाग पूर्वक जगह जगह पर आपको दर्शाऊंगा। इस प्रकार से 10वें श्लोक का भाष्य, ये थोड़ा अब की बार ध्यान नहीं दिया गया, गलती हुई है। ये अवतरणिका संक्रांति के बाद छपनी चाहिए। ये 11वें श्लोक की अवतरणिका है, तत्रैवं धर्म सम्मूढ़ चेतस इत्यादि, ये आना चाहिए श्री भगवान वाच से ऊपर। सभी श्लोकों में ऐसे ही गलती हो गई है, हो जाता है। भी इतनी मेहनत की उसके लिए धन्यवाद देना ही नहीं है, लेकिन कभी भी बताना है ताकि आगे जाके सुधार भी करना। कि अभी पुस्तक छपी नहीं, पुस्तक छापूंगा तब तो मैं स्वयं ध्यान दूंगा ना। इसमें तो वो लोगों ने किया, मैं देखा ही नहीं था, आप देखा तो अरे तो ये अवतरण के 3-2.5 पंक्ति जो है ये यहाँ आगे आना चाहिए अवतरण, क्योंकि भाष्य के बाद हम लोग लेंगे संक्रांति। संक्रांति के बाद अगले श्लोक की अवतरण का, पहले भाष्य के अवतरण का संक्रांति अवतरण का करे वो भी श्लोक से कर रहा है। उसके बाद श्लोक, श्लोक के बाद भाष्य, भाष्य फिर संक्रांति, ऐसे क्रम होना चाहिए। ये आप संकेत कर रहे हैं ना, ये 2.5 पंक्ति को यहाँ आगे पृष्ठ में ले जाना है 32 पृष्ठ में। अभी 10वें श्लोक का संक्रांति अति संक्षेप में देखिए क्या कह रहे हैं। हे भारत, संबोधन है। शनियोर मध्य विषीदंतम मदिया एते प्रियंते इति शोचंतम। इन दोनों सेनाओं के बीच में विशाल करता हुआ अर्जुन, क्या विशाल का स्वरूप था? मदिया एते, ये सब मेरे लोग हैं, सगे संबंधी हैं सब, ये सब मर जाएंगे। ऐसे शोचंतम, शोक करता हुआ, एतान हत्वा, और इनको मार करके, तद दोषेण हम निर्यम यास्यामि, और इनको मारना कुल है नाशरूपी दोष के कारण से मैं नरके नियतम वास कहा था। निर्यम नरकम, नरक में हमारा स्थायी जो है, हमारे क्या हो जाएगा, वहां पर नियुक्ति हो जाएगी, स्थायी नियुक्ति। अब वहां से दोबारा तबादला होगा नहीं, स्थायी नियुक्ति हो जाएगी, आपको परमानेंट हमको वहां रहना पड़ जाएगा नरक में। धीरेम्यास्यामि इति आत्मनि निष्क्रिय निर्विकार कर्तृत्व धर्म शून्य। देखिए आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है, निर्विकार है, कर्तृत्व धर्म शून्य। ऐसे में एवं अनादि अविद्या अनात्म धर्मानध्यस्य, अनादि अविद्या के कारण से अनात्मा शरीर आदि को और इसकी जो धर्म सुख आदियों को, जन्म मरण आदियों को अपने में अध्यास कर लिया। जैसे अहम कर्ता भोक्ता इति विपरीत भावेन मुह्यंतम तम अर्जुनम, मैं ही करता हूँ, मैं इन सब कर्मों का भोक्ता हूँ, यूं मान करके विपरीत भाव से युक्त, मोह से युक्त उस अर्जुन के प्रति, उस अर्जुन को देख करके दृष्टवा परम कृपालु श्री भगवान, परम कृपालु भगवान जो है सब परम कृपालु है, परम कारुणिक हो, जैमिनी ऐसे बोल देते हैं हर संग्रह में, सब जगह से मिलेगा। सभी ऋषियों को परम कारुणिक कह दिया, और भगवान भी परम कारुणिक, परम कृपा श्री भगवान। तत्र को मह कह शौक एकत्वम अनुपश्यत इत्यादि श्रुतियों पर आधारित होकर उपदेश देना शुरू करेंगे प्राय, जो मान करके उत्तम अधिकारी है अर्जुन, और उसी अर्जुन को मध्यम अधिकारी मान के फिर उपदेश देंगे। अथ सागे फिर उसी अर्जुन को मंदाधिकारी यदि है तो उस अर्जुन को भी उपदेश दे दिया जाए। इधर से तीनों अधिकारियों को एक ही अर्जुन को निमित्त बना करके इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान विना, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के बिना जो है नायम द्वैत ब्रह्म प्रवर्तकेन भेद शास्त्रेण बुद्धिमान शोक सागरम
भ्रममूलकम तर्तुम शक्नोति इति मत्वा। ये जो द्वैत भ्रम के प्रवर्तक, द्वैत भ्रांति का प्रवर्तक और प्रवर्धक कौन है? जितने वेद शास्त्र हैं, देखिए करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, जितने भेद परक शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्री आपके अंदर द्वैत के प्रवर्तक है, द्वैत के प्रवर्धक है। उन वेद शास्त्र के द्वारा बोध्यमान होकर के हर व्यक्ति का क्या हालत है? शोक सागरम भ्रममूलकम तर्तुम, एतार शोक सागर जो भ्रममूलक है, जिसमें पड़ा हुआ आदमी उसे तरने के लिए एकमात्र आत्मकत्व ज्ञान विना तर्तुम न शक्य। ऐसा नहीं करते, आत्मकत्व ज्ञान विना तर्तुम न शक्नोति। नायम द्वैत भ्रम न अन्वय करो। एतस् ज्ञानेन विना न अयम, ये जो जीवात्मा इस प्रकार का है, तर्तुम न शक्नोति, इसे क्रियान्वय होगा और तर नहीं पाएगा। यह मान करके इति मत्वा पदार्थ द्वय शोधन पूर्वकम, तो क्या करेंगे? पदार्थ द्वय, कौन है पदार्थ द्वय? हाँ, तत्पदार्थ और तम पदार्थ। पहले तम पदार्थ से शुरू करेंगे, तत्परे नहीं लेंगे। ये सामने जो खड़ा है वो तम खड़ा है, और तम कैसे है? विषाद युक्त हो चुका है, मोहग्रस्त है, इसे उसका शोधन पहला जरूरी है। तम पदार्थ शोधन पूर्वक तत्पदार्थ शोधन करते हुए, हाँ, दोनों के ऐक्यत्व ज्ञान तज्ञान उपदिदिक्षु, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान को उपदेश करने की इच्छा से दिदिक्षुसन होते हुए, इच्छायुक्त होते हुए आदो तम पदार्थ शोधना मिलेगी। सबसे पहले क्या करेंगे? तम पदार्थ का शोधन आरंभ करेंगे। अवतारयितुम तदीय वृत्तम भवान पंडिति मम बुद्धिर्निव वात तव पांडित्यमिति प्रसन्निव वचन विदम वाच। उसी पर बीता हुआ तदीय वृत्तम, उसने जो कहा था उसी के आधार पर भवान पंडित, आप तो बड़े पंडित है, इति अथवा मम बुद्धिर्नेव तव पांडित्यम, मेरी बुद्धि ही तुम्हारे पांडित्य को देख करके मुझे हंसी आ रही है। या तुम अपने आप को पंडित मान रहे हो, वो ठीक नहीं है। यदि पंडित हो, श्लोक में कहेंगे अभी, नानुशोचन्ति पंडिता, यदि पंडित हो तुम्हें ऐसा शोक करना उचित नहीं। या मेरी बुद्धि यूं ग्रहण कर रहा है, बड़े इसलिए इतना तर्क वितर्क पूर्वक नए शास्त्रों के आधार पर है, युद्ध को पाप प्रधान कर्म है ये साबित करने की कोशिश किया, नरकगामी कर्म है ये, इस प्रकार जो उसने कोशिश किया है, उनको देखते हुए मम बुद्धिर्योवा तव पांडित्यम, मेरी बुद्धि तुम्हारे पांडित्य को देखा करके मुझे क्या रहा है? प्रसन्निव, हंसने के समान वचन विदम उवाच, इन वचनों को उसने कहा है। अब इससे आगे अवतरणिका में जाने से पहले हमारे टिप्पणी में देखिए क्या विशेष कहा जा रहा है इसके बारे में। तम शोक मोह अंगीकुर्वंत, शोक और मोह दोनों को अपने में स्वीकार कर लिया है, ऐसा जो अर्जुन प्रहसन्निव मद अज्ञात्वयि अहम प्रसन्नोस्मिति प्रकटयन्। प्रहसन मुस्कुराने का तात्पर्य एक हो सकता है, पहला तात्पर्य है कि मेरे आज्ञा के अनुसार चलने वाले तुम हो, इसलिए तुमको देखकर स्थिति में भी मैं प्रसन्न ही हूं, तो यह प्रसन्नोस्मि प्रकट करते हुए मुस्कुराया, ये करते हुआ। अथवा दूसरा प्रहास किसको कहते हैं? प्रहसन जो बना है हसदास है, हंसना, प्रकट रूपी न हंसना, जोर से ठहाके मार के हंसना तो है नहीं, तो मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रहास का ये क्या अर्थ लिया जाए? तो प्रहास का लक्षण लिखना हो, देखिए, अनुचित आचरण प्रकाशकत्वे सति लज्जा उत्पादनम प्रहास। अनुचित आचरण का प्रकाशन करते हुए अगले में लज्जा उत्पन्न करने का नाम प्रहास। मजाक उड़ाना, आपके गलत आचरणों को प्रकाशन करके आप इस तरह से मजाक उड़ा दी जाए, आप लज्जित हो जाए, दुखी हो जाए,
और अपने आप को सुधारें। इसलिए कहते हैं प्रहास। तम कुर्वन् इति, ये हो गया मुख्या। लेकिन यहां अर्जुन को दुखी करना थोड़ा चाहते भगवान, इसलिए विशेषांश को छोड़ देंगे, विशेषांश मात्र गौणार्थ लेंगे प्रहास का। इति मुख्यार्थ है। किंतु अत्र विशेषांश त्यागपूर्वक विशेषणांश मात्र ग्राह्यम। विशेषांश क्या था? लज्जा उत्पादन, उसका परित्याग पूर्वक विशेषणांश मात्र अनुचित आचरण के प्रकाशन रूपा विशेषणांश मात्र ग्रहण करना है प्रहास शब्द का अर्थ। क्यों? कथन, क्यों? लज्जा दुख का। किसी को लज्जित करोगे तो उसको क्या होगा? दुख होगा नहीं। सबके सामने ऐसे कुछ कह दो उसे लज्जित होना पड़े तो अंदर इसमें बड़ा दुखी होगा और बदला लेगा सोचेगा, इसलिए ठीक नहीं होता है। इसी यहाँ लज्जा उत्पादन करना भगवान का लक्ष्य नहीं है अर्जुन में, इसे उत्तरायण छोड़ दो लक्षण में से। अतो लज्जांश रहित केवल अनुचित आचरण प्रकटनम प्रहासम तम कुर्वन्ति। अनुचित आचरण को प्रकट करना रूपी प्रहास, तादृश कर्म को करते हुए विवेक उत्पादनार्थत्वा। क्यों ऐसा कहना चाह रहे हो? क्योंकि यहाँ मुख्य लक्ष्य क्या है भगवान का? अर्जुन में वास्तविक विवेक उत्पन्न करना। वो जो शास्त्रों को में उलझ करके भ्रमित हो रखा है, उसको शास्त्रों के द्वारा विवेक सम्यक पैदा करना है, यह भगवान का लक्ष्य है। इति गौणार्थ एवं ग्राह्य भारत संबोधन भरतान्वयत्वात् निश्रेष अधिगम योग्योसीति बोधयति। भरतवंश के अन्वयी होने के नाते आप भी श्रेय निश्रेष का अधिगम मोक्ष सिद्धांत को, मोक्ष प्राप्ति के प्रति भी आप योग्य हो, इस बात को बोध कराते हुए सावधानतया श्रुतमर्षिति च द्योतितम, अत्यंत सावधान होकर के तुम अब सुनना चाहिए जो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा। यह बात को द्योतित करने के लिए संबोधन दिया भारत इति। 11वें श्लोक की अवतरणिका जो है भाष्य देखिए 31वां पृष्ठ में, तत्रैवं धर्मसम्मूढ़ चेतसो मिथ्याज्ञानवतो महति शोकसारण्यमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान वासुदेवः तथा कृपया अर्जुन बुद्धिधारयिषुम् आत्मज्ञानाय अवतारयन्नाः। तत्रैव पूर्वोक्त प्रकार से पिछले 47 और इधर लगभग 9 श्लोक गया है कि नहीं? कितने हो गए? 56 श्लोक। इन 56 श्लोकों के द्वारा भगवान को 56 प्रकार के भोग खाने की आदत है नहीं, और अर्जुन ने यह 56 श्लोकों के द्वारा अपने विषाद का अभिव्यक्त कर दिया है, परोस दिया दर से अपने विषाद को। धर्म सम्मूढ़ चेतसो मिथ्या ज्ञानवतो, धर्म से सम्मूढ़ चित्त वाला होकर के, मिथ्या ज्ञान वाला होकर महती शोक सागरे, महान शोक सागर में डूबा हुआ उस अर्जुन से अन्यत्र आत्मज्ञान उद्धरण, आत्मज्ञान के अलावा कोई दूसरे तरीका है नहीं इसको उद्धार करने का। यह बात को देखते हुए भगवान वासुदेव ततः इसी कारण से ही कृपया अर्जुन प्रति कृपा, वो भी कौन सी कृपा लेनी? सात्विक कृपा लेना। 2 प्रकार की थी ना कृपा, परा और अपरा। यह परा कृपा के द्वारा अर्जुन बुद्धिधारयिषु, अर्जुन को उद्धार करने की इच्छा से आत्मज्ञान को अवतरण करते हुए कहते हैं आह। श्री भगवान वाच अशोचानन् वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः अशोचानन् वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन् वशोचस्त्वम्, अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है उन पर तुम शोक कर रहे हो। अनुशोचस्त्वम् जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्यान प्रति अनवशोच।
और उससे अपने अनुशोक को सही ठहराते हुए प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञा आवादान पक्षे भी हो सकता है और प्रज्ञा अवादान भी हो सकता है। प्रज्ञावादांश भाषसे, वाद या आवाज दोनों का एक ही अर्थ रहेगा। आंगुसर जोड़ो या बिना आंगुसर का मान लो। प्रज्ञावादान और दूसरा प्रज्ञा अवादान, प्रज्ञा अवादान, दोनों का फर्क आपको टिप्पणी संग्रह स्पष्ट बताऊंगा। प्रज्ञावादांश भाषा से, और चाहे कोई जिंदा हो चाहे मरा हो, गतासुन मरे हुए लोग, अगतासुन जिंदे लोग, इन्हीं किन्हीं के भी को देख करके पंडिता नाम जो आत्मज्ञानी होता है, यार पंडा से विवेकशाली बुद्धि नहीं लेंगे, पंडा से क्या लेंगे? आत्मज्ञान, जीव ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान। ऐसे रहने वाला जो पंडित होता है वह चाहे जीता हुआ हो, कोई मर भी जाए तो कोई फर्क पड़ता है। दोनों मिथ्या है, कोई जिंदा है तो मिथ्या है, मरा है तो मिथ्या है, तो क्या फर्क है? वो शोक नहीं कर सकता। पंडिता नाम अशोचा नित्यादि, न शोचा अशोचा, शोक करने योग्य नहीं है। कौन? भीष्म, द्रोण इत्यादि। क्यों? सद्वृत्तित्वात्, एक तो सदा से आचरण में सदाचार वाले लोग सद्वृत्ति थे, और परमार्थ स्वरूप नित्य। पारमार्थ दृष्टि से देखो, भीष्मादि क्या है? नित्य आत्मा ही। उपाधि का दृष्टि छोड़ो। तान अशोच्यान, ऐसे अशोचों को अनवशोच अनुशोचितवान असी, तुम तो शोक कर बैठे हो। ते म्रियन्ते मन निमित्तम अहम तैर्विनावद किं करिष्यामि राज्य सुखादीना इति। मेरे निमित्तक वे सब मर जाएंगे और इन लोगों के बिना मैं इस राज्य सुख को प्राप्त कर क्या करूंगा? इस प्रकार से तुम शोक कर रहे हो। तम प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादांश्च वचनानि च भाषते। और ऐसे तुम बोल रहे हो मान महान प्रज्ञावान लोग हैं, महान बुद्धिमान लोग हैं, सर्वशास्त्रज्ञ हैं, एक तो सर्वज्ञ हैं, वो जैसे बोल रहे हो वैसे तुम बोल रहे हो। तदे तहत लेना सब बकवास है। मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम, ये मूढ़ता है और यह पांडित्य तुम्हारा विरुद्ध है। आत्मनिदर्शेसी उन्मत्त अभिप्राय, एक पंक्ति है विरुद्धम आत्मनिदर्शेसी, अलग पैरा जैसे छप गया है वो एक साथ लेना है। वह या मौढ़्यता और पांडित्य वहां तो ठीक होगा, और पांडित्य अपने आप में अपने अत्यंत विरुद्ध बातें तुमने दर्शा दिया। मूढ़ता भी दिखा रहे हो, पंडित्य भी दिखा रहे हो, तो पर विरुद्ध बात है जो आप अपने में दर्शा रहे हो। जैसे मानो कोई उन्मत्त युवा इत्यादि, उन्मत्त के समान है। नशा पी लिया है, दारू पी लिया, उन्मत्त हो गया है, वो जैसे बड़ी भाषण देने लग जाए उन्मत्त युवा, वैसे हो गया। यस्मात् गतासुन, जिसलिए कि गतासुन गत प्राणान व्रतान, जो असुन मने प्राण, गतासुन मने गत प्राणान, और अगतासुन मने अगत प्राणान, अर्थात जीवतश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञा देखो अर्थ इसलिए आत्मज्ञा न अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते हैं। पंडा देखो सब बता रहे, पंडा यहाँ पर अन्य व्याकरण में क्या कहा था? पंडा विवेकशाली बुद्धि तदस्य स्थिति पंडिता इदच प्रत्यय था, यहाँ भी वही प्रत्यय हो रहा है। इन पंडा शब्दार्थ बदल देंगे, आत्म विषया बुद्धि ये शाम ते ही पंडिता। आत्म विषयनी बुद्धि जिनके पास है उन्हें पंडित कहा जाएगा। पांडित्यम निर्विद्या इति श्रुत है, प्रधान के प्रसंग में कहा है, जो एकदम मौनम च तिष्ठा आसीत्, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्या, मौन तिष्ठा आसीत्, मैंने मनन सम्यक हो जाना ही पांडित्य है। श्रवण होना बाल्य है और निध्यासन होना मौन।
श्रवण निध्यासन की अंतिम अवस्था को आप पर बाल्य, पांडित्य और मौन शब्दों से कहा गया है। ये श्रुत है। परमार्थ तान नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अत बोधोसी अभिप्राय। इसलिए वास्तविकता तो यही है, जो नित्य है, अशोच्य है, उन पर तुम शोक कर रहे हो, निश्चित रूप में तुम मूढ़ ही हो। ये अभिप्राय। अगली पंक्ति आगे का अवतरण निकाय, अगले 12वें श्लोक का अवतरण निकाय है। 11वें श्लोक में बहुत विस्तार है। आपका शंकरानंदी पूरा एक प्रश्न है, इसलिए ये जो अवतरणिका जाएगा उससे अगले प्रश्न जाएगा। ये 2:12 में प्रश्न संख्या 34 में भाष्य की पंक्ति जाएगी। छोटी सी पंक्ति अवतरणिका, वह सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद अशोच्यानुसूचितमिति भीष्मादीना अशोच्यत्वे इत्यादि जो शंकरानंदी की अवतरणिका है। फिर श्लोक आएगा नत्येवाहं जातु नास्ति। ये पंक्ति उधर जाएगा। इसे पहले संक्रांति और टिप्पणों को हम देख लेते हैं। संक्रांति व्याख्या अशोच्यानिति न शोच्यायति अशोच्या शोचितुम अनर्हाः। ये शोक करने योग्य नहीं। कौन? भीष्म द्रोणादयः तान एतान अशोच्यान, उन इनको जो कि अशोच्य है उनको एव तम अन्वशोचः, ऐसे होते हुए को ही आपने क्या कर दिया है? अन्वशोचः एतान उद्देश्य शोकं कृतवान असि। इनको उद्देश्य करके आप अनावश्यक शोक करके बैठे हो। ननु स्वजन मरण सर्वेशा शोक हो जाए थे। कहा मैं गलत कर रहा हूँ? स्वजन का मरण हो जाए या मृत्यु की संभावना हो जाए तभी लोगों को शोक होने लगता है। एक बार ऐसी परिस्थिति में हम भी फंस गए थे। एक यहाँ भक्त थे खास, तो उन्होंने जोर दिया हमारी माँ बीमार है, आप आ जाइए, थोड़ा दर्शन करना चाह रही है। अस्पताल चला गया। वहाँ उनके बेटी बेटा सब पूरे के पूरे थे। और उन्होंने कहा स्वामी जी बताइए और कितने समय इस तरह से दुख झेलती रहेगी। वहाँ कुंडलिका बुढ़िया थी, कुंडली थी नहीं। हाथ देखो पीछे पड़ गए। मैंने कहा चलो देखते हैं तुम लोगों की संतुष्टि के लिए। देखा तो घबरा गया। मेरी खुद मरे गई। 3 दिन के बाद ही जाने वाली है ये तो। तीसरे दिन जागी। कैसे कहो इनसे? ये कहो तीसरे दिन जाए उस समय रोना शुरू कर देंगे। सारी बेटियां हैं, 3 तो आप खड़ी हुई, हल्ला मच जाएगा पर अस्पताल में। तो और भी जो लोग जोर दे नहीं समझ, बताओ। मैंने कहा भाई देखो 3 महीने मान के चलो, और 3 महीने से आगे बढ़ गई तो 3 साल भी रह सकती है। खुश करके चले आए। बाहर एक लड़का जो मेन था, जो मुझे ले गए थे बुलाए। आज है देखो 28 दिसंबर, 29, 30 दिसंबर, 31 तारीख तो छुट्टी लेके सफर से ही रहना। ठीक है? क्यों? अरे समझ ले मूर्ख, मैंने उनको यूं ही कह दिया 3 महीना 3 साल, नहीं रोने लग जाएंगे वो। तुझे बता रहा हूँ 31 तारीख शाम के बाद नहीं रहेगी, और तुम दोपहर से ही रहना कम से कम, ताकि उसके मुंह में गंगा जल डाल सको। और तुम जाके वो बोला नहीं किसी से, तो चुपचाप अपने जाओ 31 तारीख ठीक है। और वही हुआ। 31 तारीख शाम 4 बजे वही इतना परफेक्टली हो जाती है। इतना परफेक्टली हो जाता। अब भगवान की कृपा हो तो क्यों नहीं पता लगता? ये तो भगवान की मर्जी है। अंत प्रेरणा हो जाती, दिख जाता सही, नहीं तो नहीं भी दिखे। फिर वो लोग गए, फिर हम गए वहाँ। जब अगला दिन उनका 1 तारीख में पहुँच गया, मैंने कहा आपको आना ही है, तो चले गए। और वो लड़कियां जो उनकी तीनों बेटे बोले आपने तो 3 महीने कम से कम बोला, और इसे 3 साल भी बोले थे। मैंने कहा इसलिए मैंने कहा था उसे मैं बोलता है ना 3 दिन, तो क्या होता? आज जो तुम कांड कर रहे हो यहाँ पर हल्ला गुल्ला रो रही हो, उस समय अस्पताल में शुरू हो जाता ड्रामा। इसलिए हमने ऐसे कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने पूछ ले तुम्हारे भाई से,
मैं बाहर उसको क्यों बुला के ले गया, उसको सच बता दिया था सच, और वही हुआ है, कोई बात नहीं। इस तरह से कई बार होता है कि मालूम है तो भी बोल नहीं सकते, टालना पड़ता है। इसलिए अभी अर्जुन को मालूम है ये मरने वाले हैं, मरे तो ही नहीं, पहले उसको ज्ञात है निश्चित रूप से सब जाएंगे, तभी शोक कर रहा है। मरने के बाद शोक की बात है ही नहीं ना, तो मरे कहाँ कोई, इसका शुरुआत है। तो मरने से पहले ही पूर्व में ही यह सोचते हुए उसने शोक कर बैठा, एतावद्दिश्य शोकं कृतवानस्य, न स्वजन मन में तो सभी शोक करते ही सर्वेषां शोक जायते एव कथम उच्यते एतान अन्वशोचस्त्वम् इति, ये शोक करने योग्य नहीं, उन पर तुम शोक कर रहे हो। कुतो वा म्रियमाणानां एतेषाम् अशोचत्वम्, और मरने की ओर अग्रसर आगे चले हुए हैं। म्रियमाणानां, देखो सूत्र प्रत्यय शानच है, मरने के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़े हुए इनको देख करके क्यों ना शोक करूं मैं, चेत तम अत्र प्रष्टव्य, यदि ऐसा विकल्प खड़ा करता है अर्जुन, तो अर्जुन से प्रश्न पूछने चाहिए, किम भीष्म द्रोणादि शब्द वाच्यार्थम उद्देश्य शोचते उत लक्ष्यार्थम। भीष्म द्रोणादि इन शब्दों का वाच्यार्थ क्या है, उनका शरीर जो नाम से पुकारा जा रहा है कि नहीं, आपका नाम लेकर पुकारते तो क्या होता है, शरीर तो आएगा। इसलिए आपके शब्द के नाम जो भी है उसका वाच्यार्थ क्या हो जाएगा, शरीर। लक्ष्यार्थ क्या है, आत्मा। लक्ष्यार्थ हमेशा आत्मा है, वाच्यार्थ आपका स्थूल शरीर। इसलिए पूछ रहे हैं हम अर्जुन से, तो वाच्यार्थ को लेकर शोक कर रहे हो कि लक्ष्यार्थ को लेकर शोक कर रहे हो। वाच्यार्थ शरीर को लेकर शोक नहीं कर सकते, जातस्य ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म आगे कहने वाले हैं, जो यहाँ नहीं है, शोक करके बैठने से क्या फायदा। और लक्ष्यार्थ को लेकर कर रहे हो तो बिल्कुल अज्ञान है, क्योंकि लक्ष्यार्थ कैसा है, नित्य है, उसके प्रति मरने वाला है ही नहीं वो आत्मा। इसीलिए प्रश्न उठाओ उसको और पूछो, किम भीष्म द्रोणादि शब्द वाच्यार्थ उद्देश्य शोचता है उत लक्ष्यार्थमिति। आद्य भीष्म शब्द वाच्यार्थस्य असद्वृत्तत्वम् अवेक्ष्य शोचते किं वा नाश उद्देश्य शोचते इति। पहला पक्ष वाच्यार्थ में दो पक्ष उठाओ, उसमें ही वाच्यार्थ क्या है, शरीर। शरीर को लेकर शोक कर रहे हो, क्यों, क्या है शरीर के द्वारा गलत सलत काम हो रहा है अतः शोक कर रहे हो, या ये मरने वाले सोच कर शोक। असद्वृत्त भी शोचनीय होता है और म्रियमाण भी शोचनीय होता है। इसलिए वो भी विकल्प उठाते, श्री भीष्मादि शब्द वाच्यार्थ असद्वृत्तत्वम् आवेश्य, वे असद्वृत्त है, वो गलत रास्ते में चल रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, इस वजह से तुम शोक कर रहे हो। अथवा किं वा तन्नाश उद्देश्य, उनका शरीर मरने वाला है, इस उद्देश्य से तुम उनका शोक कर रहे हो। नाद्य असद्वृत्ति तो तुम नहीं कह सकते, तुम खुद ही कहा है ना महानुभावान, असद्वृत्ति तो है नहीं, असद्वृत्ति को महानुभाव कहा जाए क्या, अधम आदमी है, नीच है, ये सब बोलेंगे ना इसको, बहुत गड़बड़ शब्द प्रयोग होते हैं असद्वृत्ति के लिए तो। और तुमने खुद ही प्रशंसा की है, महान व्यक्तित्व यही तन महत्व प्रतिपादनात्, आपके द्वारा ही उनके महत्व का प्रतिपादन किया गया, इसलिए असद्वृत्तित्व को लेकर शोक नहीं कर सकते हो। रही बात शरीर की, ना द्वितीय तदा संभवा, वह संभव ही नहीं। भगवान मर्त्यम व इदं शरीरम मात्म मृत्युना इति शरीरस्य मृत्युग्रस्तत्व श्रवणा। हे भगवान, मर्त्यम व इदं शरीरम मात्म मृत्युना, मर्त्य शरीर को मृत्यु के द्वारा ग्रसित कर लिया गया है, ऐसे श्रुति में स्पष्ट कहा गया। शरीर से मृत्युग्रस्तत्व श्रवणा, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहो, देह से न श्रुत श्रवणा, देही नाम
क्षण देयों के प्रति क्षणभंगुर मानुष जो प्राप्त हुआ है वह भी अत्यंत दुर्लभ है। यह कहते स्पष्ट है वह क्षणभंगुर विशेषण दे दिया है देह भी, अर्थात विनाशित तो स्पष्ट। यदि देहस्य न श्रुत श्रवणात् सर्वदा म्रियमाण प्राणी संदर्शनात् और चारों तरफ तुम्हें देख रहे हो रोजाना और नहीं दिख रहा है तो स्मशान में बैठ जाके खड़े हो जाओ, पता लग जाए रोज 10-20 मुर्दे आते रहेंगे। और ज्यादा देखना चाहते हो मणिकर्ण का घाट चले जाना। और गली का नाम रखते हैं मुर्दा गली, गली का नाम है मुर्दा गली। मुर्दा गली में मुर्दे लाइन में खड़े रहते, एक के बाद एक क्रम से जाते नहीं। उनका भी क्यों लगता, पंक्तिबद्ध क्यों बोलते ना अंग्रेजी में, पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं मुर्दे, एक के बाद एक चल 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 देख रहा हो तो वहां चले जाएंगे। देख लो लोग मरते कि नहीं मरते, शरीर मरता है कि नहीं मरता, स्पष्ट दिखेगा वहां। सर्वदा भी म्रियमाण प्राणी संदर्शनाच, म्रियमाण प्राणियों का संदर्शन चारों तरफ हो ही रहा है। प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ही यह बात सिद्ध है। ध्रुव मृत्यु का सिद्धियादि शोचत्व न समझती, निश्चित मृत्यु वाला इस शरीर आदि का शोक करने योग्य ये है ही नहीं। न प्रथमे द्वितीय, अब प्रथम में द्वितीय पक्ष जाइए। प्रथमे द्वितीय क्या था, लक्ष्यार्थम का। न प्रथमे द्वितीय आत्मा अजत्ता, आत्मा को लक्ष्यार्थ को लेकर के शोक नहीं कर सकते। लक्ष्यार्थ को लेकर क्यों नहीं शोक करोगे, क्योंकि आत्मा जो है लक्ष्यार्थ है और वह अजत्वात् न जायते, जन्नाभावात् न म्रियते, मरणाभावात् नित्यः, क्योंकि वह जन्म मरण दोनों से रहित है। अतएव नित्य, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो इति नित्यो नित्यानामिति। लक्ष्यार्थस्य आत्मनो नित्य श्रवणात्, लक्ष्यार्थ में जो आत्मा है उसका नित्य श्रवण होने से नित्य सदाप्तस्य आत्मन शोच्यत्व अनुपत्य है। नित्य सदा प्राप्त है, सदा आप्त सदा प्राप्त है। वो ऐसे इस आत्मा का अप्राप्त निमित्त शोक भी नहीं हो सकता, नित्य प्राप्त है और नित्य रहने वाला है, ऐसे के प्रति शोक करना उचित नहीं होता। नहीं बुद्धिमत्ता नित्य पदार्थ शोच भवति नाप्य नित्य। जब वास्तविक जब बुद्धिमान होगा नित्य पदार्थ को भी लेकर के शोक नहीं करेगा, अनित्य पदार्थ को लेकर के भी शोक नहीं करेगा। उसे पता है अनित्य पदार्थ तो नष्ट होना ही है, उसको क्या शोक करना। जय जल बन जैसी की कहानी आता है, उनकी पत्नी गुजर गई तो बच्चों को बोले, सवेरे का 6-7 बज रहा था, अरे शाम हो जाए कम होते हुए इसे झटपट पराठे बनाओ खाओ। ये क्या बात कर रहे, माँ तो मरी हुई पड़ी और कह रहे पराठे बनाओ खाओ। अरे तो शरीर है आगमा पानो नित्य, क्या चक्कर में पड़ रहे, खाओ क्यों। बढ़िया से बनाए खाए पिए और इतने में जो है 10-10:30 बज रहा था। पहला मामा जी आ गए, उनके साले साहब बच्चों के मामा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सब आओ फटाफट जल्दी आओ। अरे रो क्या बोलेगा तुम्हारा मामा नहीं तो सब छाती पिट के रोने लगता। यह है वेदांत। और दुनिया के लिए लोक संग्रह इसी का नाम है, इसी का नाम लोक संग्रह। उनको दिखाने के लिए रोना तो पड़े, नहीं रोएंगे तो कहेंगे कैसे ये सब वेदांत के लोग, माँ मर गई है रोने रहे बच्चे, पत्नी मर गई पति के आंखों में आंसू नहीं। अरे नाटक तो करने ही पड़ेंगे, ग्लिसरीन लगा लो आंसू निकाल लो। तो ये तरह के लोग महापुरुष लोग हुए हैं जिनकी जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है। तो स्पष्ट पंडित जो होता है नित्यानित्य किसी पदार्थ को लेकर के कभी शोक करता नहीं, व्यवहार मात्र निभा देता, क्या करे। पदार्थ शोच्य होते नाप नित्यश्च यथेवं वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ से उभयोर शोच्यत्व सिद्ध है। इसलिए इस प्रकार से वाच्यार्थ हो चाहे लक्ष्यार्थ दोनों ही अशोच्य बात सिद्ध हो गया। तम अशोचान एव शोच्यत्व बुद्धिया मूढ़वत अनुशोचसी, इसे तुम इन अशोच्यों को शोक करता हुआ मूढ़ों के समान तुम शोक बुद्धि से युक्त हो गए हो। शेष को देखते हैं।